आजादी के पहले देश के नाम पर, और आजादी के बाद धर्म के नाम पर, और फिर पार्टी पॉलिटिक्स, जात पात, ऊंच नीच, और बहुत ही शर्म की बात है कि अब भाषा के नाम पर लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हम उस देश में रहते हैं जहां पे विभिन्न तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग हमारे देश में 700 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है, और हमारे संविधान में भी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें हिंदी भी है। तो हिंदी को इतना नीचे गिराने का प्रयास किया जा रहा है, और हर एक राज्य को एक देश बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदी के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी के साथ बदसलूकी करना और किसी के साथ मारपीट करना, ये बहुत ही हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। इसे आप सभी को सोचना पड़ेगा, और आप सभी को बढ़ चढ़ के आगे भी आना पड़ेगा कि भाषा के नाम पर किसी के ऊपर आरोप करना या फिर किसी के ऊपर हाथापाई करना, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है और एक बहुत ही चिंता का भी विषय है। भाषा, सबका अधिकार है भाषा पर, हर एक लोगों का कर्तव्य है कि वो अलग अलग भाषाओं को सीखे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी भाषाओं को वह किसी दूसरे के मत्थे क्या करे, वो मढ़ दे। ठीक है, अलग अलग भाषाएं राज्यों में बोली जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 700 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी राज्य विशेष को मान करके, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि साउथ में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भाषा, मतलब राजकीय भाषा को लेकर के इतना ज्यादा विवाद उत्पन्न जो हो रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि महेंद्र फडणवीस, ये महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, उन्होंने भी, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी कहा कि भाषा के नाम पर किसी के साथ अगर कुछ अत्याचार होगा तो उन्हें सरकार जो है नहीं बख्शेगी। और उधर साउथ में भी आप देख रहे हैं, फिर आगे चल करके निरहुआ ने भी क्या किया, दिनेश लाल यादव, जो कि निरहुआ के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि बिहार के एक भोजपुरी फिल्म के काफी जाने माने हस्ती हैं और फिल्म अभिनेता भी हैं। तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूं, और किसी की मजाल है तो वो मुझे भी महाराष्ट्र से निकाल करके दिखा दे, मैं हिंदी बोलता हूं, मुझे मराठी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो भाषा के नाम पर ये जो समाज को जो बांटने का, तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, पहले धर्म के नाम पर, फिर जाति के नाम पर, फिर अलग अलग तरह का भेदभाव, फिर रिलीजन, अलग अलग चीजों को ध्यान में रख करके, केंद्रित रख करके जो ये पार्टी पॉलिटिक्स जो किया जा रहा है, जो कि गंदी राजनीति की जा रही है, और लोगों के मन में एक, मतलब एक, क्या बोले, एक जहर और गंदा जो बात जो भरा जा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने में कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सोल। अपनी भाषा की उन्नति बिल्कुल भी आवश्यकता है, बिल्कुल भी आवश्यक है। उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए न जाने कितने सारे आंदोलन किए, कितने सारे उन्होंने कविताओं की रचना की, गद्य लिखे, पद्य में भी उन्होंने गद्य पद्य की रचना की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाषाओं की उन्नति के साथ हम अपनी राज्य भाषा को ही पूरी तरह से भूल जाएं। और हमारे संविधान में भी हिंदी के बारे में विशेष उसमें मेंशन किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदी के बारे में। और हमारा आज भी लोकसभा राज्यसभा में जो राज्यसभा लोकसभा हो, इसमें अगर कोई संसद में सदन होता है तो वो भी इंग्लिश या फिर हिंदी में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग भाषाओं को लेकर के, मराठी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी या फिर जो भी भाषा को ले, गुजराती, किसी भी भाषा को लेकर के विवाद उत्पन्न होने चाहिए। हिंदी सभी को आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हिंदी किसी को नहीं आना चाहिए। जो आप ये जो मतभेद देख रहे हैं हिंदी को लेकर के, जैसा कि मैं भारत में हूं, सिर्फ हिंदी बोलूंगी, ठीक है ना, बेंगलुरु की एसबीआई शाखा में भाषा विवाद पर एक मैनेजर ने अपना बयान दिया, मैं कन्नड़ नहीं बोलूंगी, ये भारत है, मैं हिंदी बोलती हूँ। तो इसमें गलत क्या है? इन्होंने क्या ऐसा गलत कह दिया? इन्होंने सही कहा है बिल्कुल, ठीक है, मैं भारतीय हूं, मैं भारत में रहती हूँ, मैं हिंदी बोलूंगी। इसमें जबरदस्ती किसी भाषा को थोपने का क्या जरूरत है? किसी भाषा को बरगलाने का क्या दरकार है? और यहाँ पे जैसे कि लिखा गया कि भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जो कि निरहुआ के नाम से प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को खुली चुनौती दी है, और कहा है कि निरहुआ ने कहा है कि मैं मराठी नहीं बोलता, और अगर महाराष्ट्र के किसी नेता में दम है तो मुझे छूकर दिखाए, निकालना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं मराठी नहीं बोलता या फिर मैं गुजराती नहीं बोलता, मैं उड़िया नहीं बोलता, तो इसका मतलब यह है कि मैं भारतवर्ष में रहने के लायक नहीं हूं। भारत का नागरिक, तो अगर आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो, चाहे आप पश्चिम बंगाल में हो, बिहार में हो, गुजरात में हो, उड़ीसा में हो, महाराष्ट्र में हो, केरल में हो, तमिलनाडु में हो, झारखंड में हो, आप तो हो तो भारत के ही नागरिक। और जब संविधान भी जब गढ़ा गया था तो उसमें हिंदी को भी प्राथमिकता दी गई थी, इंग्लिश को भी प्राथमिकता दी गई। इंग्लिश को प्राथमिकता केवल और केवल इसलिए दी गई क्योंकि साउथ में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, जो लोग थे, जो भाषा से, हिंदी भाषा से परिचित नहीं थे, इसीलिए संविधान में अंग्रेजी को भी वहां पे जगह दी गई। ठीक है, हमारा देश जो है वह हिंदी को बढ़ावा देने के बजाय अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहा है। भाषा की जानकारी, भाषा विशेष की जानकारी हमें होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने भारत देश की जो गौरव है, उसकी जो प्रतिभा है, ठीक है ना, उसको हम पूरी तरह से क्या हो जाए, भूल जाए। ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
सपा के नेता अबू आजमी ने कहा कि जिन्हें मराठी भाषा नहीं आती है, सीखने के लिए उनके लिए क्लासेस शुरू की जानी चाहिए। बिल्कुल की जानी चाहिए। हर एक राज्य में भी, चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहां पे भी बंगाली पढ़ाई जाती है, उड़ीसा में उड़िया पढ़ाई जाती है, गुजरात राज्य में गुजराती पढ़ाई जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी उस राज्य में, भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है, इसमें अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आकर के किसी राज्य में हम ये पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल ही हो, या फिर महाराष्ट्र ही हो, या फिर तमिलनाडु हो, या फिर आंध्र प्रदेश हो, या गुजरात हो, कि वहां पे केवल वही व्यक्ति रहता होगा जो गुजराती बोलता होगा, जो गुजरात में। ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं कि खाली बंगाली लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि केवल मराठी लोग रहते हैं, बल्कि वहां पे वो लोग भी रहते हैं जो विभिन्न राज्यों से लोग वहां पे आकर के वहां पे बसते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाषा सीखना कोई गलत चीज नहीं है। राज्य में भी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग राज्य सरकारें काम कर रही है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी सीखने के लिए, बंगाल में बंगाली सीखने के लिए, गुजरात में गुजराती सीखने के लिए, उड़ीसा में उड़िया सीखने के लिए। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, भाषा इसका संबंध क्लासेस से है, यानी स्कूल एजुकेशन से है, जहां पे भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है, मैं बार बार बोलूंगा, कि भाषा को किसी दूसरे व्यक्ति विशेष पे थोपा जाए और उसे ये कहा जाए कि आपको अगर ये भाषा अगर आप बंगाल में रहना है तो बंगाली आना चाहिए, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं रह सकते। ये जो भाषा के नाम पर जो हो रहा है, इसे बर्दाश्त भारत नहीं करेगा, भारत की जनता नहीं करेगी, क्योंकि भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है। हर किसी को उसमें रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, चाहे वो किसी भी कोई भी भाषा बोलता हो, ये नहीं मायने रखता। वो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है तो उसे भारत में रहने का पूरी तरह से अधिकार है। उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं, जब ऐसा है भाषा को लेकर, जब इतनी ही ज्यादा दिक्कत है, हंसी भी आ रही है जान करके। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, वीडियो में क्या किया गया था, जहां जहां पे हिंदी लिखा हुआ था, शायद साउथ में कहीं पे, वहां पे मिटाया जा रहा था। जैसे भारतीय डाक लिखा था एक पोस्ट ऑफिस, तो उसे क्या किया गया था, काले रंग से रंगा जा रहा था। तो मुझे बताइए, आपके पास तो ये नोट होगा ही जेब में, जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो राजनीति के माध्यम से गलत पॉलिटिक्स करके जो राज्य को बरगलाने का, वहां की जनता को भड़काने का प्रयास जो कर रहे हैं, या फिर ये जो गंदी राजनीति हो रही है भाषा के नाम पर, तो आपके पास तो ये नोट होगा। तो आप आरबीआई से कहिए कि इसमें जो हिंदी में लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर 500 रुपए जो लिखा हुआ है, उसे क्या करे, पूरी तरह से मिटा दे, उसे वो हटा दे। तो हर एक राज्य के लिए भारत सरकार क्या, या भारतीय रिजर्व बैंक क्या अलग अलग करेंसी जारी करेगी? ऐसा तो नहीं करेगी। जब आपको ये रखने में आपत्ति नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग जहां पे हिंदी लिखा हुआ है आपको उसे मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको तो जितने भी नोट आपके घर पे सारे जला देने चाहिए। कहने का तो मतलब यही है, अगर आपको हिंदी से इतना ज्यादा दिक्कत है किसी भी राज्य विशेष व्यक्ति को, तो उसे क्या करना चाहिए? करेंसी है, नोट कौन इश्यू करता है? आरबीआई करती है, भारत सरकार के अधीन है। तो उसे क्या करना चाहिए, जितने भी उनके पास नोट है, चाहे 10 का हो, 20 का हो, 200 का हो, 500 का हो, तो सारे नोट क्या करना चाहिए, उनको जला देना चाहिए, क्योंकि हिंदी की आपत्ति तो यहाँ पे भी है, इसे भी काले रंग से पुतवा देना चाहिए। तो भारतवर्ष को ये जो बांटने का प्रयास कर रहा है, अलग अलग चीजों के माध्यम से, अलग अलग प्रोपेगेंडा जो चल रही है भारतवर्ष में, ये भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही भारत की जनता इसे बर्दाश्त करेगी। बस यही आपसे मुझे कहना था। आप लोग सोचिए इसके बारे में और समझिए, भारत के सभी लोग, भारत एक संप्रभुता देश है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब आपस में हैं, एक है। इसे तोड़ने का कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, जो इसे भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बरगलाने का और लोगों के दिमाग को वाश करने का जो काम किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हिंदी हमारी प्राथमिकता है, हिंदी सभी को आना चाहिए, और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि भारत सरकार को हिंदी के लिए, हिंदी के विशेष के बारे में और ज्यादा क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकारें भी इसके पीछे काम करें, लेकिन अपनी भाषाओं को राज्य के अधीन, मैंने बताया जैसे कि 700 से अधिक भाषा बोली जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी भाषाओं को किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर में थोपें। बस आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।